अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की एक ऐसी करामात जिसमें ख्वाजा जी ने पत्थर की मूर्ति को दूध पिलाया। वीडियो शुरू करने से पहले आप ऐसे ही और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक मर्तबा का जिक्र है, अजमेर का एक हिंदू पंडित हर रोज दूध लेकर अपने बूथों के पास जाता था और सारा दूध चढ़ावे के तौर पर बड़े बूथ के कदमों पर चढ़ा कर आता था। एक दिन उस हिंदू पंडित की बेटी कहती है, पिताजी आप हर रोज दूध लेकर कहाँ जाते हो? पंडित जवाब देता है, बेटी दूध आपने भगवान के कदमों में चढ़ा के आता हूँ। पिताजी क्या भगवान भी दूध पीते हैं? पंडित ने कहा, नहीं बेटी, ये दूध पीते नहीं है, मैं उनके चरणों में दूध चढ़ाकर आ जाता हूँ। बेटी कहती है, अगर वो दूध पीते नहीं है तो आप हर रोज दूध लेकर वहाँ क्यों जाते हैं? पंडित कहता है, बेटी ऐसी बेहुदा बातें नहीं करते, इतना जन लो भगवान दूध नहीं पीते। पिताजी कल मैं दूध लेकर जाऊंगी और हर हाल में भगवान को दूध पिलाकर ही आऊंगी। बेटी ऐसी बातें नहीं करते। लड़की के बार बार जिद करने पर पंडित कहता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, बस याद रखना मंदिर में कोई ना हो तब जाना और भगवान के आगे जिद मत करना। दूसरे दिन लड़की कटोरे में दूध लेकर आती है और मंदिर में सबसे बड़े मूर्ति के आगे खड़े होकर कहती है, तू भगवान है तो दूध को पी ले। मूर्ति तो आखिर मूर्ति है, वो कहाँ हिलने वाली थी। लड़की गुस्से में बोली, अगर तू मेरा भगवान है, मेरे आवाज को सुनता है तो ये दूध को पी ले। बार बार जिद करती है और आखिरकार लड़की गुस्से में मूर्ति के कदमों में अपना सर पटकती है। वो लड़की अपने जिद पर डटी रहती है और कहती है, अगर तू मेरा भगवान है तो दूध पिएगा तभी मैं घर जाऊंगी, वरना मैं यही अपनी जान दे दूंगी। वहाँ नादान लड़की को क्या पता था मूर्ति कभी हिलती नहीं और दूध भी नहीं पीती। वो नादान लड़की रोते चिल्लाते हुए यही कहती है, दूध पी लो। उस लड़की की खुशकिस्मती तभी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से गुजर रहे थे। ये लड़की की हरकतें देखकर और इस लड़की के सर पे खून देखकर ख्वाजा जी लड़की के पास आते हैं और उस लड़की से कहते हैं, बेटा तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हारे सर पर ये खून कैसे है? लड़की ख्वाजा जी के तरफ देखकर कहती है, बाबा जी आपको मुझे से क्या लेना देना है? ये मेरा और मेरे भगवान का मामला है। बेटा बताओ तो सही, क्या बात है, किस वजह से रो रही हो? लड़की ख्वाजा जी से कहती है, बाबा जी मैं अपने भगवान को कह रही हूँ ये दूध को पी लो ताकि मैं अपने घर वापस जाऊँ और जाकर मैं सबको बताऊँ कि हमारा भगवान दूध पीता है और हमारी सुनता है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज उससे लड़की को समझाते हैं, मूर्ति कभी हिलती तक नहीं है, आप ये जिद क्यों कर रही हो? लड़की ने कहा, बाबा जी मैंने कसम खाई है आज मैं भगवान को दूध पिला कर ही जाऊंगी। अगर भगवान ने दूध नहीं पिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। हिंदाल वाली आटाए रसूल हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह इस लड़की में यह जुनून देखते हैं तो मूर्ति का कान पकड़ कर कहते हैं, तू दूध क्यों नहीं पीता? इस लड़की को क्यों साटा रहा है? देखता नहीं इस लड़की के सर से खून आ रहा है। बस आपका हाथ लगते ही उस मूर्ति में हालचाल होने लगती है। मूर्ति ने दूध का कटोरा पकड़कर दूध पीना शुरू कर दिया। जब मूर्ति ने दूध पी लिया तो लड़की खुश हो जाती है और कहती है, मेरी कसम पूरी हो गई है, अब मैं अपने घर जा सकती हूँ।
ये जब अपने घर के तरफ जाती है तो गांव वाले इसकी हालत देखकर पंडित से कहते हैं, तेरी लड़की ने आज तेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है, इसके सार और कपड़ों पर खून लगा है, ऐसा लगता है किसी ने तेरी लड़की के साथ बदकारी की है। सब गांव वाले जमा हो जाते हैं, बता तेरे साथ क्या हुआ है, किसने तेरी हालत ऐसी की है। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है, ना ही मेरी इज्जत पर किसी ने हाथ डाला है, मैं तो अपने भगवान को दूध पिला कर आ रही हूँ। गांव वाले कहते हैं, पंडित की बेटी का दिमाग खराब हो गया है, ये लड़की पागलों जैसी बातें कर रही है। लड़की ने कहा, आपको यकीन नहीं आता तो मेरे साथ चलो, मैं आपके सामने भगवान को दूध पिलाकर दिखा दूंगी। सुबह सारे गांव के लोग यह मंजर देखने के लिए मंदिर आ जाते हैं, पंडित और उसकी बेटी भी साथ होते हैं। लड़की मूर्ति से कहती है, दूध पी लो भगवान। गांव वाले कहते हैं, ये लड़की पागलों वाली बातें मत कर, मूर्ति दूध नहीं पीती, कभी हाल चल नहीं करती। लड़की कहती है, मेरे भगवान तुम्हें मेरे इज्जत की कसम दूध पी लो। मूर्ति पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। लड़की कहती है, तुम दूध पीते हो या मैं काल वाले बाबा जी को बुला कर लाऊं? लड़की के मुंह से ये बात सुनकर मूर्ति दूध का कटोरा पकड़कर दूध पीना शुरू करती है। वहाँ सब लोग मूर्ति को दूध पीते हुए देखकर हैरान होकर कहते हैं, बेटा वो कल वाले बाबा जी कौन है जिनका तुम नाम ले रही हो? लड़की ने कहा, मैं उनका नाम और पता तो नहीं जानती, लेकिन इतना पता है कि नीचे की तरफ गए थे। अब सब गांव वाले हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहीमतुल्लाह अलैह की तलाश में निकलते हैं। एक पेड़ के नीचे ख्वाजा जी आराम कर रहे थे। लड़की देखकर कहती है, यही है वो बाबा जी जिनके कहने पर भगवान ने दूध पिया है। सब लोग ख्वाजा जी के कदमों में गिर जाते हैं और कहते हैं, बाबा जी वो कौन सा जादू है जिसके जरिया पत्थर दूध पीते हैं? यह कोई जादू नहीं है, यह तो सब मेरे रब का फजलो करम है। बाबा जी आपका रब कौन है? मेरा रब सबको जिंदगी और मौत अता करने वाला है। जिसके मर्जी के बिना पत्ता भी हरकत नहीं कर सकता, वही जमीन और आसमां का मालिक है, वही रिज़्क़ अता करने वाला है। सब लोग ख्वाजा गरीब नवाज रहीमतुल्लाह अलैह से बड़े अदब के साथ कहते हैं, बाबा जी आप कौन है, आपका मजहब क्या है? मेरा मजहब इस्लाम है। मेरे नाना का नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ख्वाजा जी का यह कहना ही था कि उस लड़की का बाप पंडित सरकार के कदमों में गिरकर कहने लगा, बाबा जी आप हमारे पत्थर के मूर्ति को दूध पिलाने आए हो या हम सबको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ाकर उनका उम्मती बनाने आए हो? यहाँ सब देखकर सब गांव वाले ख्वाजा जी के कदमों में गिर पड़े और कलमा पढ़ा मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। ख्वाजा जी की शान सुभान अल्लाह। सारे हिंदुस्तान के वालियों के सरदार ख्वाजा जी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में सुभान अल्लाह लिखे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।